हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज हम बात करेंगे उन दुर्ग के बारे में जो कि यूनेस्को में शामिल है, यानी कि राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई इनमें से कौन सा है और कौन सा दुर्ग नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको जितना भी यहाँ पर 10 मिनट में मैं आपको रिविजन करवाती हूँ उसका जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। और ये क्लास आप लोग जो है घूमते हुए फिरते हुए, मतलब आपका जब मन नहीं हो पढ़ने का तब आप कान में ईयरफोन लगाकर जो है आराम से सुन सकते हैं, जहां पर आपके पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कब कौन सी चीज कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख दुर्ग की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि देखिए शिल्पी मंडन के बारे में आपने सुना होगा। कौन था शिल्पी और किसका शिल्पी? तो आप कहेंगे मेवाड़ का शिल्पी हुआ करता था मंडन, और इसने जो है 5 प्रमुख ग्रंथ लिखे थे। किस पर? वास्तु शिल्प कला पर। अब पहली बात तो 5 कौन कौन से थे, देखिए कैसे याद करोगे। तो प्रासाद जो है, प्रासाद का मतलब एक तरीके से महल। तो प्रासाद का क्या था? रूप। प्रासाद का रूप जो है यहाँ पर, और रूप से ही क्या हुआ, रूप का अवतार हुआ। और अवतार करने के बाद जो है राज यहाँ पर किसने किया? राजवल्लभ ने। तब जाके यहाँ पर क्या निकला? सार निकला। तो वास्तु सार हो जाएगा, राजवल्लभ हो जाएगा, रूप मंडन, रूप अवतार मंडन, और आपके कौन सा है? प्रासाद मंडन। आगे देखिए, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग जो है, मेवाड़ मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए मेवाड़ में जो 84 दुर्ग बनाए गए हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो अकेले महाराणा कुंभा ने किया है। और इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आप कहेंगे श्यामल दास की पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। कैसे याद रखेंगे कि श्याम जो है बड़े ही वीर थे। कैसे थे? बड़े ही वीर थे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात आता है कि शुक्र नीति के अनुसार जो है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो से हो जाएगा शुक्र नीति, और से हो जाएगा सैन्य, तो सैन्य दुर्ग हो जाएगा। अब बात आती है कि विश्व विरासत सूची में राजस्थान के कितने दुर्ग शामिल हैं? आप कहेंगे 6। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कब शामिल किया गया? जून 2013 में शामिल किया गया। कौन से हैं कौन से नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपने हालांकि सुन रखा होगा आलू, है ना। आपको जो है वैसे ही आपको ध्यान भी होगा कि देखिए आपके क्या हो जाएगा। तो आपने कहा मैडम ये तो हमने सुन रखा है, वैसे भी एक छोटी सी ट्रिक है उसकी, काजू जो है आपके कौन सा? काजू चीकू आम, है ना। तो उससे आप याद कर लेना। चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरून है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, और आपका कौन सा है? आमेर दुर्ग है। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बातें। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने किया? आप कहेंगे कुंभा ने। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? कुंभा। मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, आपने कहा मैं से मारवाड़ में से मालदेव राठौड़। आपने कहा सर्वाधिक कब्रों वाला जो है दुर्ग कौन सा है? तो कब्रों वाला जो है क्या हो जाएगा? बयाना दुर्ग। सर्वाधिक किलों वाला जिला कौन सा है? आपने कहा जयपुर। सर्वाधिक किलों वाला संभाग कौन सा है? आपने कहा उदयपुर। कागमुखी दुर्ग कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। छाजमुखी दुर्ग कौन से किले को कहते हैं? दौसा का किले। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हुए हैं वो आपके भटनेर दुर्ग, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हनुमानगढ़ की। फिर देखिए सर्वाधिक आंतरिक आपसे पूछे, भाई देखो आंतरिक देशी आक्रमण पूछे तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर हो जाएगा, और आपसे बाहरी पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे आपके हनुमानगढ़ वाला। सर्वाधिक बुर्ज किसमें है? जैसलमेर सोनारगढ़ की बात कर रहे हैं, 99 बुर्ज है। सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग है, हनुमानगढ़ का है। और चित्तौड़गढ़ भी। सर्वाधिक नवीन दुर्ग कौन सा है? तो मोहनगढ़, पोखरण, और हमारा जो लोहागढ़ दुर्ग जो है वो आपके भरतपुर का। राजस्थान का दुर्गों में कौन सा स्थान है? तीसरा है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, सेकंड पे आपके कौन सा है? एमपी है। अब बात आती है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग की श्रेणियां कितनी है? 4। कैसे? धानवन, वन, औदुक, पर्वत। शुक्र नीति के अनुसार तो 7 हैं। आपने कहा कि देखिए राजा तो हो जाएगा यहाँ बीच में, ठीक है। और राजा के पास कौन होंगे? राजा का मंत्री भी होगा भाई, जिसे हम अमात्य कहते हैं। राजा रहेगा कहाँ? दुर्ग में रहेगा। राजा का दुख दर्द सुनने के लिए इसका कौन होगा? एक मित्र भी होगा, है ना, मित्र भी होगा। राज्य के पास क्या है भाई? सेना भी होगी। राजा को खर्चा कहाँ से चलाएगा? तो इसके पास कोष होगा। और भाई राष्ट्र का प्रमुख है तो ये आपके क्या हो जाएगा? राष्ट्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 7 आप क्या है? राज्य के अंग होते हैं। राज्य को मानव शरीर का अंग मानते हुए शरीर के प्रमुख अंग जो है हाथ की संज्ञा दी गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिए, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार हैं? तो आपने कहा 9। वन से हो जाएगा वन, और ध्यान रखेंगे वीहड़ वनों में दुर्ग, उदाहरण शिवाना दुर्ग, रणथंभौर, साहे दुर्ग, वही सैनिक और आम व्यक्ति रहता हो।
है ना। पारिक दुर्ग कौन सा है? पारिक देखो इसमें क्या आ रहा है, तो पारिक मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग हो गया। पारिद, पारिद से ध्यान रखेंगे जिसके चारों ओर क्या है, मिट्टी से बनी हुई बड़ी बड़ी क्या हो, बड़ी बड़ी दीवारों का जो है यहाँ पर परकोटा हो। और एरन दुर्ग की बात करेंगे जिसके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर से युक्त दुर्गम मार्ग हो, जैसे जालोर का दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो आप देख सकते हैं गिरी दुर्ग, अब गिरी तो समझ गए पहाड़ या पर्वत पर स्थित हो, जैसे चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, है ना। और धानवन, धानवन का मतलब ही क्या होता है, मरुस्थल होता है, तो मरुस्थल में बना दुर्ग। औदिक का मतलब ही, औदिक किसका सिनोनिम्स है, तो जल का है, तो जल दुर्ग भी कहते हैं। और सैन्य दुर्ग की बात करेंगे तो जहां युद्ध की व्यूह रचना में क्या है, जहां सैनिक चतुर जो है सैनिक निवास करते हो, तो लगभग जो है अपने क्या है सभी दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। पहली बात तो इसका निर्माण किसने किया, आपने कहा चित्रांगद मौर्य के द्वारा, जो कि मौर्य वंश का शासक था। दूसरा यहाँ पर देखिए कुमारपाल प्रबंध के अनुसार जो है ऐसी मान्यता है कि इसका जो है निर्माण किया गया था चित्रांगद मौर्य के द्वारा। अब ये देखो कुमारपाल जो है कह रहे हैं चित्रांगद मौर्य ने, और ये कह रहे हैं चित्रांगद मौर्य द्वारा जो मौर्य वंश का था। स्थिति कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि मैडम देखिए ये मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये आपके गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, है ना। ये आपको ध्यान रहे तो ठीक है, नहीं तो समुद्र तल से कितनी है कोई नहीं पूछता। चित्रकूट के नाम से फेमस है। राजस्थान का गौरव कौन से चित्तौड़ को, कौन से जो है किले को कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। आपसे पूछे विचित्र कूट दुर्ग जो है वो भी इसे कहते हैं। गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जिसमें खेती की जाती है। ये स्टेटमेंट है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, मुड़तोड़ नेट सीधे किसके लिए कहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए कहा है। आकार जो है वेल मछली के समान, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग वेल मछली के समान है, आप कहेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेवाड़ के गोहिल वंशीय शासक आपने नाम सुना होगा जो बप्पा रावल हैं, इन्होंने मौर्य शासक मान मोरी जो है उनको परास्त करके क्या किया था, 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस किले में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, तो प्रमुख मंदिर में जैसे आपके कुंभ स्वामी मंदिर आ गया, श्रृंगार चवरी जैन मंदिर आ गया, अन्नपूर्ण माता का मंदिर। जबकि दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो देखिए इसी में जैन कीर्ति स्तंभ भी है, इसी में आपके बनवीर द्वारा निर्मित जो लघु दुर्ग है जिसे हम नवलखा बुर्ज भी कहते हैं। कल्ला राठौड़ की छतरी, जयमल की छतरी भी इसी में, ये आपसे पूछा जाता है। रैदास की छतरी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रावत बाघ सिंह का स्मारक, वो भी यहीं पर है। फिर आता है कि भाई इसमें जो है चित्तौड़गढ़ के 3 साके जो कि फेमस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ था जो कि अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध होता है, और यहाँ पर जो है रावल रतन सिंह जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पहला शाखा इनके समय होता है, और बाद में चूंकि अलाउद्दीन खिलजी से जीत लेता है तो इसके द्वारा इस दुर्ग का नाम रखकर जो है खिजराबाद कर दिया जाता है। दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में होता है, यहाँ पर विक्रमादित्य के समय होता है पहली बात तो। और दूसरा शाखा जब कौन से किस किस के मध्य युद्ध हुआ था, तो बहादुर शाह और रावत बाघ सिंह के मध्य युद्ध में हुआ था, और यहाँ पर जो है बुरहान उल मुल्क मुल्तानी जो है इनको क्या है यहाँ पर ये दुर्ग सौंपा गया था। तीसरा शाखा 1568 ईस्वी में होता है, राणा उदय सिंह के समय होता है, और ये दुर्ग सौंपा गया था आसफ खां को, और उस समय युद्ध हुआ था अकबर और जयमल फत्ता के मध्य में। विजय स्तंभ की बात करेंगे तो इसे हिंदू मूर्ति कला का अजायबघर भी कहा जाता है। निर्माण राणा कुंभा के द्वारा, वास्तुकार जेता नापा पूजा पोमा, प्रशस्ति का निर्माण अत्रि लेकिन समाप्त किया था महेशन ने। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ऑलरेडी मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुकी हूँ, इससे पहले आप देखोगे तो, है ना। ये 9 मंजिला इमारत है, हम पढ़ चुके हैं। और उपेंद्र नाथ के द्वारा विष्णु ध्वजगढ़ की संज्ञा किसी दी गई है, तो आप कहेंगे विजय स्तंभ को। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो आप कहेंगे विजय स्तंभ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जैन कीर्ति स्तंभ भी है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। दुर्ग में स्थित तालाब कौन से हैं, तो आप कहेंगे कुंभ सागर हो जाएगा, गौमुख झरना, हाथीकुंड। और इस दुर्ग में धानवन दुर्ग जो है इसकी विशेषता को छोड़कर शेषकर सभी श्रेणियों के दुर्ग की क्या है इसमें विशेषता है। यून केसन का कथन था कि चित्तौड़ के सुनसान परिव्यक्ता किले में
विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीम का जहाज की छत पर चल रहा हूं। ये इनका कथन था। ये भी पूछा जाता है कि किस दुर्ग से संबंधित है। 2019 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या हुआ था, पहला फोर्ट फेस्टिवल आयोजन किया गया था और चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर क्या होता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है जौहर मेला आयोजित किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे दूसरा आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। पहली बात तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। वास्तुकार मंडन थे। स्थित कहां पर है, राजसमंद जिले में जरगा पहाड़ी गिरी दुर्ग पर है। और अबुल फजल कौन से दुर्ग के बारे में ये कहते हैं कि ये दुर्ग जो है इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से जब कोई ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी पगड़ी गिर जाती है, तो आप कहेंगे ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है। इसी को कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, इसे ही बोला जाता है मेवाड़ की तीसरी आग, और इसे ही कुंभल मेरू के नाम से कहा जाता है और इसे ही कहते हैं एस्ट्रिस्कन। ठीक है। दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो मामादेव तालाब है। उड़ना राजकुमार जो है वो यहाँ पर उसकी छतरी है 12 खंबे की, ये भी इसी के मंदिर है। और विशेष क्या है तो राणा कुंभा का निवास स्थल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में ही क्योंकि यहाँ पर कटारगढ़ है जो इसका निवास स्थल, और कटारगढ़ में ही क्या है, झाली रानी जो है इसका यहाँ पर मालिया महल बना हुआ है जिसे बादल महल भी कहा जाता है। और इसी में हुआ था महाराणा प्रताप का क्या जन्म। और आपको पता होगा हल्दी घाटी युद्ध से पहले जो है इसी दुर्ग में शरण ली गई थी, किसके द्वारा, महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा। 36 किलोमीटर का क्या बना हुआ है, परकोटा बना हुआ है इस दुर्ग के चारों ओर। और आपको मैं बता दूं कि देखिए इसकी जो सुरक्षा दीवार जो है वो इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार जो है वो क्या है, साथ यहाँ पर चल सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है कि महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो भी इसमें हुआ था। थर्ड आता है हमारा ये गागरोन। पहली बात तो डोडा परमार शासक जो है उनके द्वारा निर्माण किया गया। कहां पर है तो काली सिंध आहू नदी के संगम पर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा स्थानीय भाषा में इसको सामेला कहते हैं, धूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। और देवन सिंह खींची ने बीजल देव डोर को परास्त करके इस दुर्ग पर क्या है, अधिकार कर लिया था। इसी में बुलंद दरवाजा बना हुआ है, भगवान मधुसूदन का मंदिर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बिना नींव के एक सीधी चट्टान वाला जो है दुर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे गागरोन दुर्ग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी गागौन में रहकर ही इन्होंने लिखा था, किसने, पृथ्वीराज ने यहाँ पर लिखा था। और कन्हैया लाल सेठी के द्वारा एक ग्रंथ भी है, कौन सा, पीतल और पाथल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर साके 2 हुए थे। प्रथम साका 1423 ईस्वी में जो कि मांडू के सुल्तान होसन शाह के आक्रमण के समय हुआ था और शासक जो है उस समय अचलदास खिलजी था। जबकि द्वितीय साका 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, शासक कौन सा था, पालरसी। और बाद में जो है महमूद खिलजी इस दुर्ग को जीत लेता है, इसका नाम जो है मुस्तफाबाद यहाँ पर रख दिया जाता है। आगे देखिए एक और आपके बचा है, कौन सा, सोनार किला। तो पहली बात तो भाटी वंश के जो राव जैसल हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकूट पहाड़ी। आकृति कैसी है, त्रिकुटाकृति, लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देती है। उपनाम इसे ही रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिमी सीमा का प्रहरी वाला दुर्ग भी कहा जाता है। इसी में बना हुआ है आपके पार्श्वनाथ मंदिर, बादल महल, ये सब इसमें इंक्लूड है। धनवन श्रेणी का जो है दुर्ग माना जाता है। सर्वाधिक बुर्ज जो है वो इसी में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। सर्वाधिक एकमात्र दुर्ग जिस पर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण जो है सोने की तरह चमकता है, कौन सा है, यही है। और इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, यानी कि गोमूत्र का जो है यहाँ पर लेप किया गया है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के चूने का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें प्रमुख साके की बात करेंगे, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका मूल राज के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण, दूसरा साका जैसलमेर के शासक राव दूदा के समय फिरोज तुगलक का आक्रमण, और तीसरा अर्ध साका हुआ था 1550 ईस्वी में, ये राव लूढ़करण के समय कंधार के जो अमीर अली के आक्रमण के समय क्या होता है, यहाँ पर राव लूढ़करण के द्वारा केसरिया होता है, लेकिन जौहर नहीं होता, इसीलिए इसे अर्ध साके के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जो है इसमें जारी किया गया था। और लास्ट आपका आता है राठौर दुर्ग, 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा निर्माण किया गया। इसी को रण की घाटी भी कहते हैं, चूंकि ये रण की घाटी में स्थित क्या है, एक नगर है। इसका जो है गोविंद राज चौहान ने जो है चौहान वंश की नींव जो है रणथंभौर में की थी। उपनाम क्या है, इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहते हैं, और साथ ही इसे रणत भंवर का किला भी कहा जाता है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। ऐसा किसके बारे में कहा गया है, तो आप कहेंगे ये आपके जो है रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है।
आपको ध्यान रखना है कि हमीरदेव चौहान के समय इसमें क्या हुआ था, 1301 ईस्वी में जो है यहाँ पर क्या हुआ था, साका, और हमीरदेव चौहान की रानी जो रंग देवी हैं इसके नेतृत्व में किया गया था। देवल दे जो है इनके द्वारा ही, जो कि इसकी पुत्री थी, तो इनके द्वारा यहाँ पर जल जौहर किया गया था और ये राजस्थान का क्या था, एकमात्र जल जौहर था। ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, तो भी यही आंसर होगा। और प्रवेश द्वार जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, 2 उपकरण लगे हुए हैं, अर्रादा और कौन सा है, मगरबी। एक आता है आमेर दुर्ग, मानसिंह प्रथम के द्वारा किया गया निर्माण, आमेर जयपुर में स्थित है। दूसरा क्या है, इसी में शिला माता का मंदिर है, जगत श्रोमती मंदिर जो है इसमें है। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए इसके किवाड़ जो है वो चंदन के बने हुए हैं, किसके, सौभाग्य मंदिर, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, आयताकार महल है जो रानियों के मनोविनोद तथा हास प्रयास का स्थान हुआ करता था, ये आपको ध्यान रखेंगे। और आमेर में सबसे पुराने महल कदमी महल है, जिसका निर्माण जो है राजदेव के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर आमेर के शासक क्या होते थे, कदमी महल में राज तिलक जो है होते थे। देखो ये हिंदू मुस्लिम शैली में बना दुर्ग कौन सा है, तो ये भी आपका हो जाएगा आमेर दुर्ग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है किसके द्वारा, मुअज्जम, जिसे हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं, तो इसका नाम चेंज करके मोमिनाबाद रख दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस किले के बारे में बिशप हेवन ने ये कहा था कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वो अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर ये दुर्ग है, तो आप कहेंगे आमेर का दुर्ग। ये भी, और राजस्थान का पहला ऐसा किला जहां रात्रिकालीन पर्यटन जो है वो प्रारंभ किया गया, तो भी आमेर हो जाएगा। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला किला, तो भी आमेर हो जाएगा। और आमेर दुर्ग का गणेश पुल जो है वो क्या है, दुनिया का सर्वोत्तम सुंदर दरवाजा है, ऐसा कहा गया था किसके द्वारा, फर्ग्यूशियन के द्वारा। तो ये था राजस्थान के 6 प्रमुख ऐसे किले जो कि यूनेस्को में शामिल है। कल मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।